हेलो व्यूवर्स, कुक विद प्रीना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक यूनिक डिश लेके आई हूँ। यूँ तो आपको पता होगा कि तरबूज के छिलकों से काफ़ी कुछ बनता है। छिलके मतलब उसका जो लाल हिस्सा होता है उसको छोड़ के जो पीछे का ग्रीन छिलका होता है मोटा, उसको हटा के जो बीच में हमको सफेद पोर्शन मिलता है उससे सब्जियां बनती हैं, रायता बनता है, कोफ्ता, कई कई चीज़ें बन जाती हैं, मीठा भी बनता है, हलवा भी बनता है। आज मैं उससे कैंडीज बनाऊंगी। कैंडीज भी बनती हैं, काफ़ी लोग बनाते हैं कैंडीज, लेकिन मैं इस कैंडी को एक नया रंग से इसलिए बनाने वाली हूँ कि इसमें मैं कलर्स तो डालूंगी लेकिन कोई आर्टिफिशियल कलर उसमें नहीं होगा। जो आपके किचन में और आपके सब्जियों में जो रंग आपको मिलेगा नेचुरल, उससे मैं बनाऊंगी। उसके अलावा जो रंग नहीं है वो रंग में नहीं डालूंगी। जैसे बीटरूट हो गया या हल्दी हो गई, या हल्दी से ही और 2-3 रंगों को मिला के कुछ रंग आए, इस तरह से मैं कैंडीज को कलर दूंगी। सो माय व्यूअर्स, welcome to my channel Cook with Reena. Today I am going to prepare candy with melon peels, the white portion of melon peel. You must have seen, who are a regular visitor of my channel, that I have made chutney out of that peel. I have made sabzi. I have made dosa, pancake with those peels. Today I'll make candies with those peels, but the twist is I will not use any artificial color to that. I will color it, but with the whatever available ingredient in your pantry. I'll color those candies with these things only. So let me start. चलो शुरू करते हैं हमारा कैंडी का बनाने का। These are the peels of melon. See, I have discarded the green hard skin and the red one. इसमें से मैंने हरा छिलका और जो लाल वाला जो हम खाते हैं उसको मैंने हटा दिया है और उसको ऐसे छोटे छोटे डाइस में काट दिया है। कैंडीज के साइज यही होते हैं। तो व्यूअर्स, सी हाउ आई हैव चॉप्ड दीज. So you have to chop everything like this. You wash it nicely and put it in a colander so that the extra water goes away. Now I shall cook it. Just I'll switch on the oven. Add water to this. I will add water just as much, just these will be submerged to it, not extra, and I'll add little salt to this. Whenever we are making something sweet, it's essential we add pinch of salt to it. It balances the sweetness. So we shall wait till this water comes to boil. So water is bubbling. I will add these. I'll give it a stir and I'll let it cook for at least 5 minutes, or these peels, these diced, they will become transparent. Till that time I have to cook it, and it won't take more than 5 minutes.
So not 5 minutes, it took about 10 minutes to cook this. See, I've switched off the oven. It's very hot, I can't hold it, but I'll show you with a knife. See, these are transparent now. You can see this is the position we want to bring it. See, this is like glass like transparent. So now we have to remove it in a bowl. I want to make 4 colors, so I'll transfer it in 4 separate jars. In equal portion with this hot water also. So I'll make 4 colors. So what I'll do, I'll add the colors to it. I want to make this yellow, so I'm putting this turmeric. Don't worry, this won't smell turmeric. ये हल्दी डाल रही हूँ मैं, लेकिन हल्दी जैसा हल्दी की खुशबू जब ये बन जाएगी तो इसकी खुशबू हल्दी की बिल्कुल भी नहीं आएगी. ट्रस्ट मी, मैंने ये बना के देखा है, ट्राई करके तब मैं. और ये मैं डाल रही हूँ बीटरूट का पेस्ट है ये मैं डाल रही हूँ इसमें. और इसको मैं थोड़ा ऑरेंजिश करना चाहती हूँ. तो हमें मालूम है लाल और पीला रंग मिलाने से ऑरेंज कलर आता है. तो इसमें मैं थोड़ा बीटरूट मिला रही हूँ और थोड़ी हल्दी मिला रही हूँ. ये अभी तो इसमें ये डूबा रहेगा, लेकिन ये हल्दी के साथ बाद में पकेगा भी, तो हल्दी की कच्ची जो स्मेल है वो बिल्कुल चली जाएगी. आप बिल्कुल फिक्र ना करें इस बात की. देखिए, जैसे लाल हरे पीले बाज़ार में जो मिलते हैं बिल्कुल ब्राइट कलर, मैं बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगे, लेकिन ये काफ़ी हेल्दी होगा और आपको घर वालों को खिलाते हुए कोई हिचक नहीं होगी कि आप कोई आर्टिफिशियल केमिकल वाली चीज़ उनको दे रहे हैं. और दिस आई विल कीप वाइट. तो इसमें अब मैंने फ्लेवर देना है. दिस इज़ ऑरेंज फ्लेवर. तो ये जो हल्दी का टेस्ट है ये इस एसेंस से ख़त्म हो जाएगा. ये एक ढक्कन भर के मैं इसमें डाल रही हूँ. ये ऑरेंज फ्लेवर आ जाएगा इसमें. बीटरूट को मैं छोड़ रही हूँ और इसमें मैं डालूंगी, जो मैं वाइट छोड़ रही हूँ इसको मैं दूंगी पाइनएप्पल का फ्लेवर. इसमें भी मैं एक ढक्कन ये डाल रही हूँ. बनने के बाद अगर इसमें फ्लेवर की कोई कमी हो तो हम इसमें और भी मिला सकते हैं. अब इसमें मैं डाल दूंगी शुगर. ये जो गरम गरम पानी है इसके अंदर शुगर मिला के हम इसको 4-5 घंटे तक कम से कम इसको शुगर के पानी में डुबो के रख देंगे. तो ये क्या होगा कि सारी जो कैंडीज़ जो बनेंगी ये शुगर में पड़ी रहेंगी गरम गरम पानी में और शुगर को एब्जॉर्व कर लेंगी. अगर हम इसको आग में बहुत देर तक पकाते हैं तो ये गलने की संभावना होती है, इसलिए हम पहले इसको चीनी के पानी में डुबो के रख देते हैं. तो जितनी चीनी इसने पीनी है वो पी लेगी, उसके बाद हम इसको पकाएंगे.
अभी मैं 2-2 चम्मच इन सब में डाल रही हूँ। इनमें चीनी की आवश्यकता और हो सकती है, वो हम 4-5 घंटे बाद हम टेस्ट करके देख लेंगे, और इनको जब हम पकाएंगे चीनी के साथ, तब हम इसमें और भी चीनी मिला सकते हैं। नाउ व्यूअर्स, यू हैव सीन आई हैव एडेड द कलर्स, द नेचुरल कलर्स with beetroot and with turmeric, and this I have kept as it is, and this is mix of beetroot and turmeric to bring this orange color, reddish orange. So this I have done all with natural colors, so you won't feel guilty while eating it or serving it to your family members. Now I will soak this in sugar water. I have added sugar also. Now I'll soak this for 4 to 5 hours. They will be soaked in sugar water, and after that 5 hours I'll again cook it. By that time they will absorb the sugar, and if required I will put it more sugar there if they are not that sugary by that time. And I have added essence also. This whites are, I have added pineapple. This I have added orange. This I have not added any essence, so it will remain like this, and this is also as it is. So I may add this orange color or flavor to these, and if required in beetroot I'll see if it requires any essence, then I can add vanilla also to it. That we can decide later also. So friends, so this much now, and I'll cover it and keep it for 5 hours. So after 5 hours we'll see you again. So I hope you can see all the 4. This is pineapple, orange, beetroot, and mix of beetroot and turmeric. So see you guys after 5 hours. तो दोस्तों 5 घंटे के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। चीनी के पानी में ये भीगा रहेगा, चीनी ये एब्जॉर्ब कर लेगी, मीठा हो जाएगा अपने आप। उसके बाद जितनी मिठास बाकी रहेगी उसको हम जब कुक करेंगे दोबारा, तो वो अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगा। ये सारा जो पानी आप देख रहे हैं ये सारा सूख लेगा, जितना बचा रहेगा उसको हम कुक करके एब्जॉर्ब करा देंगे। तो हम मिलते हैं 5 घंटे बाद। सो व्यूअर्स, कल हमने ये जो कैंडी बनाने के लिए इनको कलर और चीनी के पानी में भिगो दिया था, तो करीब 8 घंटे हो गए हैं। अब हम देखते हैं इनकी कंडीशन क्या है। इनकी बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इनसे, वो मैं आप तक नहीं पहुंचा सकती, लेकिन आप देखिए कितने शानदार लग रहे हैं। ये मकसद था कि इनका कलर जो है ये अपने आप अब्जॉर्ब कर लें। तो ये कलर देखिए अब्जॉर्ब हो गया है, ये देखिए कलर अब्जॉर्ब हो गया है। और ये मैंने एक खा के देखा, चीनी भी ये काफ़ी मीठी हो चुकी है। बाकी जो इसमें मिठास और ज़्यादा आनी है, ये जो रस है इसको जब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसके साथ पकाएंगे, तो ये बिल्कुल ही और भी ज़्यादा मीठी हो जाएगी। तो चलिए इनको अब, क्योंकि ये अलग रंग के हैं, मुझे छोटे छोटे बर्तनों में इनको अलग अलग पकाना पड़ेगा, और ये जो जूस है ये पूरा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। और इनको फिर या तो आप धूप में सुखा सकते हैं या पंखे के नीचे रख के सुखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यू कैन सी इट इज़ ऑलमोस्ट 8 hours and these candies have absorbed the colors, and I am getting the aroma of orange and pineapple. So these are looking so gorgeous. Now what we have to do, we have to separately cook each of these candies so that the rest of the water whatever it's left here, so it will be absorbed by these candies and they will become sweeter. They are already sweet, they have absorbed lot of sweetness, but they can take more sweetness also.
by absorbing this sugar syrup. So we'll cook them separately because they are of different colors in small pan or something like that. We'll cook them separately and then we'll dry them either under fan in room temperature, or if you can put them under sun after bottling, or putting it in similar fashion. So let's cook it separately. See, I have this mini pan. So since the quantity is very small, so I'll cook them in this pan one by one. Let me put up this white colored first. What I'll do, I'll drop a drop of oil so that when it gets concentrated, it will not stick with one another. You can use any odorless oil or even butter also. So I prefer to add oil. Let it start cooking. See, this syrup has concentrated. And these are looking transparent. You can see they are just transparent. So now I'll take off this from fire and rest they will dry up naturally. Likewise, you have to do for all the colors. I'll show you another. If you are using similar pan, then you have to start from the bland color, black. Then go to gradually do with the darker color. तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी सिर्फ ड्राई हो चुकी है और ये देखो, ये बिल्कुल कांच जैसी लग रही है। ये सिरप पी चुकी है पूरी। अब ये यहाँ पर ड्राई हो गया है। थोड़ा सा हमने ऑयल डाल दिया था तो इसमें इनको चिपकने का भी और कोई डर नहीं होगा। और बाकी हम इसको या तो धूप में या फिर पंखे के नीचे सुखा लेंगे और ये फिर अलग अलग हो जाएंगे। फिर इनको हम बोतल में भर के फ्रिज में रख सकते हैं। और इस तरह ये तो नहीं कहूँगी मैं कि ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारी चीनी है इसमें, लेकिन ये कि बच्चों को लुभाने के लिए ऐसी कैंडीज़ हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, कस्टर्ड में डालते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं और कई बार हम मफ़िन्स वगैरह भी बनाते हैं। तो उसमें बाज़ार से ना ख़रीद के आप घर पे ही बना के इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम इसमें जो केमिकल कलर्स होते हैं, जो केमिकल वाले रंग होते हैं, उनका असर नहीं है। तो जितना हो सके हम इसको ड्राई कर लेंगे इसी पे, ताकि ये सूखने के बाद स्टिकी ना हो। So viewers, I won't say these are very healthy options. Only good thing is we are not using the chemical colors in it, but it has a lot of sugar, but they are very much liked by the children of the house. So they like to see colors in their food, in ice cream, muffins, custard. We can use this instead of buying from market. We can use these candies. So it has almost dried up. At this stage, we should take it off and dry it naturally. See, they are coming off from the pan.
it's not sticking to the pan. So this is the time we should take it off. Now I'm adding the yellow one. If you have 4, you can do it together in 4 pans in 4 oven. Just to show you, I am doing it separately. So you know, you must have seen I had put turmeric in this, and after absorbing of this sugar syrup and the essence, orange essence, the raw turmeric smell I am not getting it at all. So दोस्तों, ये वाला ऑरेंज वाला है जिसमें हमने हल्दी डाली थी, लेकिन सारी रात शुगर सिरप में भीगने के बाद और जो इसमें हमने ऑरेंज का फ्लेवर डाला था उसकी वजह से इसमें हल्दी की स्मेल जो है बिल्कुल नहीं आ रही है। अब ये ऑरेंज फ्लेवर ही लग रहा है, इसमें बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। इसमें भी अब हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना। तो व्यूअर्स, ये सभी रंगों की कैंडीज को हम इस तरह से कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे और फिर हम इनको या तो धूप के नीचे या फिर ऐसे ही कमरे में रूम टेम्परेचर में सुखा लेंगे। तो व्यूअर्स देखिए, कैंडीज अब सूख चुकी हैं। धूप में सूखने के बाद ये ऐसे हो गई हैं, कैसे चमक रही हैं। अब इनको आप फ्रिज में रख के जब मर्जी हो, कस्टर्ड में, आइसक्रीम में, किसी भी डेजर्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप इस कैंडीज़ को ज़रूर बनाएं और अपने फैमिली मेम्बर्स को खुश करें अच्छी चीज़ खिला के, है ना। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कुक विथ रीना फॉर मोर सच रेसिपीज़। बाय बाय।